चलो बच्चा, बहुत अच्छा। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। और सब बढ़िया है। चलो आज हम लोग जो बात करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बात करने जा रहे हैं, और खास करके सीबीएसई बोर्ड में एक क्वेश्चन जरूर पूछता है, तो इसलिए इस पे नजर रखना होगा आपको। और समझिए, बहुत इजी है, समझने में कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इजी वे में आप समझ सकते हैं इस क्वेश्चन को। अब उसमें जरा सा ध्यान रखना होगा कि आज जो हम बात करने जा रहे हैं उस पर थोड़ा सा आप अपने नजर बनाए रखो, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे अभी तक जो हम लोग क्वेश्चन बात कर रहे थे वो फंक्शन दिया हुआ था और डीवाई डीएक्स निकालना था, तो सिंपल वे में हम लोग डिफरेंशिएट कर करके फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड कर रहे थे। समझिए बात को। लेकिन अब क्या है क्वेश्चन, कि ये क्वेश्चन दिया हुआ है y इक्वल टू एक्स साइन वाई, और प्रूव करना है x इंटू डीवाई डीएक्स इक्वल टू वाई वाई वन माइनस एक्स कॉस वाई। तो ये जब क्वेश्चन यहां पे मार्क, यही क्वेश्चन मार्क है कि अभी तक हम लोग डीवाई डीएक्स निकाल रहे थे, अब यहां पे कर दिया कि इतना इक्वल टू इतना प्रूफ करना है, इतना इक्वल टू इतना प्रूफ करना है। समझ रहे बात को, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, इस पे नजर बना के रखना है आपको कि क्या गिवन है और क्या लेकर के आना है, इस पे नजर बना के आपको रखना पड़ेगा। समझे? मतलब एक एग्जांपल मैं आपको दूं कि ये जस्ट लाइक समझिए मजनू है और ये लैला। लैला चला है, सॉरी मजनू चला है अपनी लैला से मिलने। तो मजनू चला है लैला से मिलने के लिए। कहानी यह है बच्चा कि दोनों एक दूसरे को नहीं जानता है, दोनों एक दूसरे का फेस नहीं देखा है। किसी जमाने में, जिस समय टेलीफोनिक जमाना था, वो फोन वाला होता था, उस समय की बात है कि वो उस समय जो लव हो जाता था, आज भी देखते हो कि चैटिंग करते करते लव हो जाता है, एक दूसरे को नहीं देखता लव हो जाता है, फिर कहीं पे मिल, वही चीज आप बात कर रहे हैं। अब तो आप जो है एक दूसरे मोबाइल के माध्यम से एक दूसरे को देख ही सकते हैं। फिर उस जमाने में एक दूसरे को देखा नहीं है, अब दोनों एक दूसरे से मिलना चाह रहा है। तो अब मिलने के लिए, अब यहां पे वही बात मैं करने जा रहा हूं कि ये जो है, इस पर नजर आपका ये चला मिलने के लिए इससे, तो मिलने कहां जाएगा? कहीं जगह होगा ना, इतनी बड़ी दुनिया में कहां मिलेगा भैया, भटकता चलेगा। तो मिलने का जगह इसको पता है कि मिलना कहां है, मान के चले जू में मिलना है, तो जू पता है उसको कि जू हमको जाना है। जू क्या है यहां पे, ये डी वाई डी एक्स, मतलब ये नजर आ गया कि इस जगह तक हमको पहुंचना है। क्लियर, एकदम समझना कॉन्सेप्ट। यानी फर्स्ट ऑफ ऑल हमको डी वाई डी एक्स निकालना है। तो डी वाई डी एक्स, अब सॉल्यूशन में चलेंगे, सॉल्यूशन में जब चलेंगे तो दिया हुआ है आपको y इक्वल टू एक्स साइन वाई। अब हमको डी वाई डी एक्स निकालना है, तो डिफ्रेंशिएट कर देंगे किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो क्या हो जाएगा, डी वाई डी एक्स यू इंटू वी के फॉर्म में है, एक्स को स्टेबल किया, साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस वाई हो गया बच्चा मेरे, और y का डिफ्रेंशिएशन डी वाई डी एक्स प्लस साइन y को स्टेबल किया, x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो गया, 1। अब हम लोग क्या करते हैं, डी वाई डी एक्स हमको निकालना है, तो डी वाई डी एक्स को एक तरफ लेके चले आए। कोई दिक्कत नहीं यहां तक। यहां से हम लोग डी वाई डी एक्स कॉमन ले लिया, तो क्या बच जाएगा, 1 माइनस एक्स कॉस वाई इंटू डी वाई डी एक्स इक्वल टू साइन वाई। यहां से पहला काम हम लोग कर गए कि जहां जिस जगह पे पहुंचना था उस जगह पे पहुंच गए।
यानी जू पहुंच गए। अब सवाल उठता है कि जू तो छोटा सा एरिया है नहीं और आप एक दूसरे को देखे नहीं हो, तो जू में तो बहुत सारे हैं, तो किसको आप कहोगे कि ये है? तो इसने सिंबल दिया। लैला ने बोली कि भैया तुमको जो मैंने गिफ्ट दिया है उसी गिफ्ट को लेकर के आना है। और हो सकता है ड्रेस कोड हो कि भैया ये ब्लू ड्रेस में आना है, पिंक ड्रेस में आना है, ब्लैक में आना है। तो वो जो ड्रेस लिया, वो ड्रेस क्या है? जरा सा 1 मिनट यहां पे नजर रखिए। मैंने लाया डी बाई डी एक्स साइन वाई बाई 1 माइनस एक्स कॉस वाई, जबकि डी बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स को अगर इधर कर दो आप, तो वाई बाई एक्स इंटू 1 माइनस एक्स कॉस वाई हो जा रहा है। 1 माइनस एक्स कॉस वाई तो मिल रहा है, एक ड्रेस मैंने वही पहन के आया, लेकिन दूसरा जो है वो क्या है कि वाई है, और जबकि यहां पे क्या है? साइन वाई है। मैच नहीं कर रहा है, फिर लैला आपको पहचानेगी कैसे? तो अब आपको उसमें ढालना होगा, उस स्थिति पे जाना होगा, उस फॉर्म में जाना होगा। अब वो कहां से जाएंगे आप? तो उसके नेचर को देखना होगा। अरे भैया, ये क्वेश्चन जो गिवन है, आपको जो फंक्शन दिया हुआ है उस पे नजर रखोगे, और यहां साइन वाई नहीं है तो इस साइन वाई को एलिमिनेट करोगे। तो इस साइन वाई को एलिमिनेट करोगे वहां से, क्वेश्चन नंबर 1 से, फ्रॉम 1 से जो गिवन आपको दिया हुआ है। तो साइन वाई अगर निकालेंगे यहां से तो क्या हो जाएगा? वाई बाई एक्स होगा। समझ रहे बात को? अब यहां से डी बाई डी एक्स, यानी अब थोड़ा सा हम यहां पे लिख देते हैं आपके लिए फ्रॉम 1, ये y इक्वल टू दिया हुआ x साइन y, तो यहां से साइन y आप निकालोगे तो y क्या हो जाएगा? x। कोई कंफ्यूजन नहीं? अब आ जाइए यहां से, चूंकि दिया हुआ है डी बाई डी एक्स इक्वल टू साइन y 1 माइनस एक्स कॉस वाई। साइन y का वैल्यू आपने क्या निकाला? y अब अपने आप को चेंज कर रहा है, चूंकि मिलना है, तो साइन y को वैल्यू हो गया वाई बाई एक्स, एक्स कॉस वाई, यहां से x नीचे आ जाएगा, x इंटू 1 माइनस एक्स कॉस वाई डी डी एक्स इक्वल टू एक्स क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो x इंटू डी डी एक्स वाई वाई 1 माइनस एक्स क्रॉस वाई। इस तरह से आप अपनी लैला से मिल सकते हैं, यानी अपने आप को ढालना पड़ेगा। समझ में आ गया? किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं? क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आ रहे हैं। मेरे समझ से कहीं समझने में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा और भी हम लोग मजेदार बात करेंगे, थोड़ा सा यहां पे मेरे साथ आप रहो। एक और सिंपल सा क्वेश्चन लेकर के हम आ रहे हैं। गिवन है आपको एक्स वाई इक्वल टू टेन एक्स वाई, कोई दिक्कत नहीं। एक्स वाई इक्वल टू टेन एक्स वाई, और प्रूफ करना है आपको, प्रूफ दैट डी बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस वाई बाई एक्स। कोई दिक्कत? चलिए मजनू भाई चले अपनी लैला से मिलने, लेकिन यहां पे जब सॉल्यूशन में चलेंगे यही चीज समझना है। यहां भैया मेरे
मजनू जो है इस लिबास में है, tan एक्स वाई, लैला जिसमें ग्रामेटिकल फंक्शन नहीं है, इसका मतलब है कि इसको हमको क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, मतलब अपने आप को चेंज करना पड़ेगा इस फॉर्म। तो बिना पहले तो हम लोग बात कर लिए कहां मिलना है, तो कहां मिलना है, जू में। बिना कुछ सोचे समझे हम लोग पहले जू पहुंचेंगे, जू पहुंचने के बाद आगे देखेंगे कि अपने आप को किस लिबास में ढालना है, कैसे हमको मिलना है। पहले फर्स्ट स्टेप कुछ नहीं सोचना है, सीधे डिवाइड डीएक्स पे आना, डिफरेंशिएट कर दिया, u इंटू वी के फॉर्म में x को स्टेबल किया, y का डिफरेंशिएशन, y को स्टेबल किया, x का डिफरेंशिएशन इक्वल टू tan का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स वाई, कोई दिक्कत नहीं। अब tan का डिफरेंशिएशन हो गया, अब अंदर वाले का डिफरेंशिएशन, तो अंदर वाले किस फॉर्म में है मेरे बच्चा, u इंटू वी के फॉर्म में, तो u इंटू वी के फॉर्म में जाइए, x को स्टेबल किया, dy dx y का डिफरेंशिएशन हो गया, प्लस y को स्टेबल किया, x का डिफरेंशिएशन। मैंने क्या बोला था, dy dx को एक तरफ लेके आना, dy dx को एक तरफ। अब यहां से आ जाइए नेक्स्ट स्टेप में, dy dx y ब्रैकेट को क्या करना पड़ेगा, ओपन, तभी तो dy dx हम लोग एक तरफ लेके आएंगे। तो अब यहां से इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एक्स सेक स्क्वायर एक्स वाई इंटू डीवाई डी एक्स प्लस वाई इंटू सेक स्क्वायर एक्स वाई। फिर डीवाई डी एक्स को पहले एक तरफ लेके आ जाओ, डीवाई डी एक्स सेक स्क्वायर एक्स वाई इधर लेके आ रहा है, इंटू डीवाई डी एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स वाई, वाई को इधर लेके गया माइनस वाई। क्लियर? यहां से क्या कॉमन हो रहा है आपका, एक्स कॉमन ले लिया, दोनों में डीवाई डी एक्स कॉमन ले लिया, यहां क्या बच जाएगा, 1 माइनस सेक स्क्वायर एक्स वाई इंटू डीवाई डी एक्स। यहां से y कॉमन ले लिया, सेक स्क्वायर एक्स वाई माइनस 1। मैंने क्या बोला था, बिना कुछ सोचे समझे डीवाई डी एक्स निकालेंगे, y सेक स्क्वायर एक्स वाई माइनस 1 डिवाइड 1 माइनस सेक स्क्वायर एक्स वाई। यहां पे जरा सा देख लो, इंटू एक्स सेक स्क्वायर एक्स वाई माइनस 1, सेक स्क्वायर माइनस कॉमन ले लेंगे यहां पर से, यानी कह सकते हो आप कि माइनस से ये कैंसिल हो गया, माइनस 1 से क्या आ गया यहां पे, माइनस वाई बाई एक्स। ये बड़ा मुश्किल नहीं था, बड़ा आसान था, चूंकि बहुत इजी वे में हम लोग लैला से मिल लिए। क्लियर? तो यहां पे कुछ आपको चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ा, यानी समझो ऐसा हुआ कि आप जू गए और गेट पर ही अपने आप को इस तरह से बनाए हुए थे, लैला इस तरह से थी खड़ी कि आपने उसको पहचान लिया। तो यहां पे ज्यादा आपको घूमने की जरूरत नहीं पड़ा, बिल्कुल समझ में आ गया। कोई कंफ्यूजन किसी को, कोई दिक्कत किसी को, समझ में आ गया? चलिए ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात कर रहे हैं। अब मेरे समझ से जो हम समझाना चाह रहे हैं आपको, वो अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा, कहीं दिक्कत नहीं हो रहा होगा। मेरा बताने का जो तरीका था, जो सोच था,
वो समझ में आपको आ रहा होगा कि कैसे इसको, इस तरह के क्वेश्चन को बनाया जाए, आपको बहुत बढ़िया तरीका से समझ में आ रहा होगा। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के एक आ रहे हैं कि दिया हुआ है आपको क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात कर रहे हैं एक्स रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू दिया हुआ है 1, और आपको प्रूफ करना है डिवाइड एक्स इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर वाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस तरह के क्वेश्चन आप कैसे सॉल्व करोगे? बात समझ में आ रहा है? बात समझ में आ रहा है? अब जरा से देखो, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एक्स रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर, वाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, dy dx इक्वल टू प्रूफ करना है रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर वाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। समझ में आ रहा है? मतलब ये मजनू भाई को इस तरह से, इस फॉर्म में अपने आप को ढालना है, अपने लिबास को। एक छोटा सा कार्य करते हैं हम लोग, अपने जमाने में एक मूवी आया था सिर्फ, तो उसमें क्या होता है कि एक अननोन लड़का, एक अननोन लड़की, मतलब एक दूसरे को जानता पहचानता नहीं था। किसी कारणवश कुछ है ऐसा हिस्ट्री कि कुछ पेपर्स वगैरह इधर उधर हो गया थे, गया था इंटरव्यू देने के लिए, तो पेपर्स उसका खो गया लड़की का। तो वो लड़का संजोग से उसको मिल गया, तो वो पोस्ट के द्वारा उसको भेज दिया। अब दोनों के बीच वहां से दोस्ती स्टार्ट हो जाता है, फ्रेंडशिप स्टार्ट, और ये दोस्ती दोनों के बीच प्यार में बदल जाता है। समझे बात को? अब ये दोनों तो एक दूसरे को देखा नहीं है, अब दोनों को एक चाहत हुआ कि अब एक दूसरे से मिले। इतनी बड़ी दोस्ती हो गई कि दोनों एक दूसरे से, यही बात मैं यहां करने जा रहा हूं कि इसको इससे मिलना है। तो लड़की ने जब उसे मिलने के लिए गया, संजोग से उसमें लड़की मिलने गई थी, तो उसने उसके लिए एक गिफ्ट भेजा था, स्वेटर। और उसने बोला था कि अब तो हम दोनों एक दूसरे को देखे नहीं है, जानते नहीं है, फिर हम इतनी भीड़ में आपको कैसे पहचानेंगे? तो हमने जो आपको गिफ्ट दिया है, हमने जो आपको स्वेटर दिया है, वो आप पहन करके आना इस प्लेस पर, तभी ना पहचानेगा। वही चीज यहां पर बात है कि भैया ये जो है इससे मिलने के लिए गया है, तो इसने जो गिफ्ट भेजा है इसको, उस गिफ्ट को लेकर के आना, उसी कुछ धारण करके आना, उसी को पहन करके आना, तभी तो पहचानता है कि ये वही है, अदरवाइज कैसे पहचानेगा? तो अब पहले तो कुछ नहीं करना है, पहले वो पता है, वो जब लड़का गया, कहा जाना है उसको पता है, वो दिल्ली के शहर का बात के उस कहानी में दिखाया गया था। तो ये भी वही चीज की है, इसको पता है कि हमको किस जगह पे, किस प्लेस पे पहुंचना है। मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल डिवाइड एक्स, तो डिवाइड एक्स हम लोग सोल्यूशन से चलेंगे। गिवन हमको है एक्स रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1।
लेकिन यहां पे dy dx निकालेंगे तो 1/√, फिर y का डिफरेंस, जबकि यहां पे x और y नहीं है। तो ये लड़का बड़ा होशियार, जू पहुंचना है इसको, तो जू पहुंचने के पहले वो देखा कि इस रास्ते से न जाकर के ये शॉर्टकट रास्ते से हम जाए। ये भी थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना। तो उसने क्या किया कि अगर हम डायरेक्ट जाएंगे तो बड़ा मुश्किल में फंस सकते हैं। जो रास्ता उसको बताया जाता है घूमते घामते, हो सकता है कि हम उस जगह पे नहीं पहुंच पाए। कभी कभी यही चीज दिमाग में रखना आप लोग भी। अगर किसी से मिलना है तो पूरे शिद्दत के साथ मिलो। ये नहीं कि आधा रास्ता गए, थोड़ा सा मुश्किलात आया, भैया नहीं होगा, नहीं मिल पाएंगे, इतना कहां घूमते रहे ढूंढते रहे, क्या हो जाएगा, वापस लौट जाओगे। नहीं, आपको रास्ता ढूंढना है, तभी आप अपनी मंजिल तक पहुंच पाओ, तभी आपका मिलन लैला से हो सकता है। समझ गए बात को, कोई दिक्कत नहीं। अब ये क्या किया होशियारी कि हम जो है, ये हम लोग पढ़े हुए हैं कि √a² - x² के फॉर्म में अगर रहेगा तो ये सब्स्टिट्यूशन फॉर्म। इस कंडीशन में या तो हम साइन थीटा सब्स्टिट्यूट करेंगे या कॉस थीटा सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। तो अब ये जब हम लोग जान रहे हैं, तो इसने क्या किया कि लेके चला। अब अपना जो है, जो उसकी आदतें, खराब आदतें कहो, उसको सुधारने की कोशिश किया कि पहले अपनी आदत को सुधार लें, क्योंकि हमको इससे मिलना है। तो अपनी आदत को सुधार लें जो उसको अच्छा लगे। समझ रहे बात को, जो उसको अच्छा लगे। तो इसने क्या किया कि जो अपनी आदत है उसको सुधारने की कोशिश की। सुधारता क्या है कि ये लेके चला कि x = sin a मान लिया और y का वैल्यू sin b मान लिया। कोई कंफ्यूजन नहीं, क्या हो जाएगा, sin a, x का वैल्यू sin a √1 - sin² b प्लस y का वैल्यू sin b √1 - sin² a इक्वल टू क्या हो गया, 1। अब आप जानते हो कि 1 - sin² इक्वल टू cos², यानी क्या हो गया यहां पे cos b प्लस sin b इंटू क्या हो जाएगा यहां पे 1 - sin² मतलब cos² a इक्वल टू 1। कोई कंफ्यूजन यहां पे, ये फॉर्मूला आ गया sin a इंटू cos b प्लस cos a इंटू sin b इक्वल टू क्या होता है मेरा बच्चा, sin a प्लस b इक्वल टू 1। कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां से आ जाइए, इस साइन को इधर लेके जा रहे हैं। a प्लस b इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स a और b हमारा वेरिएबल है, माना हुआ, लेट लेके चले। तो a का वैल्यू यहां से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x, और b का वैल्यू यहां से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स y। सब्स्टिट्यूट कर दो यहां पर, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इक्वल टू साइन इनवर्स 1। अब ये अपने आप को सुधार दिया है यहां पर। वो कैसे सर, अब जरा से देखिए कितना होशियार लड़का है। अब वो मिलने के लिए जा रहा है, अपने आप को यहां पे दुरुस्त कर लिया। अब यहां पे हमको क्या निकालना है, स्टेशन का। अब कहां जाना है उसको, जो मतलब dy dx। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो dy, अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन 1 - x² प्लस साइन इनवर्स y का डिफरेंशिएशन
रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू वाई का डिफ्रेंशिएशन डीवाई डीएक्स। कोई दिक्कत सर? और ये क्या है जनाब? कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन क्या हो गया? 0। समझ रहे बात को? कोई कंफ्यूजन नहीं? चलिए यहां से हम लोग डीवाई डीएक्स को एक तरफ, क्योंकि डीवाई डीएक्स निकालना है तो डीवाई डीएक्स को एक तरफ कर दिया। 1 वाई रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल इंटू डीवाई डीएक्स, ये इधर चला गया रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, यहां माइनस छूट गया था। अब यहां से डीवाई डीएक्स निकालेंगे, क्या हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कितना सिंपल तरीके से उस लड़का ने होशियारी दिखाया और अपनी लैला से मिल लिया। तो थोड़ा सा मेरा कहने का मतलब है कि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को क्लियर रखो, जब तक क्लियर नहीं रहेगा मुश्किल में फंसते हो। यहां पे बड़ा मुश्किल, अगर आप डायरेक्ट जाते तो एक्स वाई के फॉर्म में आता और आप मुश्किल में फंस जाते एलिमिनेट करने में। चूंकि ये दो टर्म है, वहां से एलिमिनेट एक्स या वाई का वैल्यू निकालना मुश्किल हो जाता, चूंकि एक्स और वाई यहां पे नहीं है इंडिपेंडेंट फॉर्म में। तो ऐसे कंडीशन में थोड़ा सा अपना दिमाग यूज करना पड़ेगा। समझ गए बात को? कोई कंफ्यूजन नहीं? किसी को दिक्कत नहीं? किसी को दिक्कत नहीं? समझ में आ रहा है? चलो एक क्वेश्चन और हम लोग बात करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग बात करेंगे। एक सिंपल सा क्वेश्चन और लेकर के आपको सामने आ रहे हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। मेरे समझ से आपको समझने में कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। एक क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चल रहे हैं कि दिया हुआ है एक cos y इक्वल टू x cos y प्लस ए। प्रूफ करना है cos स्क्वायर डिवाइड dx इक्वल टू cos स्क्वायर y प्लस ए y cos ए। अब जरा सा इस क्वेश्चन को आप देखेंगे, क्या समझ में आ रहा है? थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन आपके सामने नजर आ रहा होगा, क्योंकि आप देख रहे हो यहां पे थोड़ा सा मुश्किल, हालांकि कुछ नहीं है, मैंने जो बात किया उसी पे रहना है आपको। यहां पे मुश्किल क्या हो रहा है, जो बात कर रहे हैं cos y इक्वल टू एक्स cos y प्लस ए दिया हुआ है, और आपको लाना है cos स्क्वायर y प्लस ए। ये तो y प्लस ए तो मिल गया आपको। प्रॉब्लम क्रिएट ये कर रहा है जो कि हमारे क्वेश्चन में नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में फिर मैंने बात किया है आपको अभी समझाने का, मैंने पूरी कोशिश की। क्या भैया? चला मिलने, कहां मिलने चला? जू में। फर्स्ट ऑफ ऑल आप पहुंच जाइए जू, देखा जाएगा, भीड़ भाड़ में ढूंढ ही लेंगे, पक्का ढूंढ लेंगे। कैसे? पढ़े आप ये सॉल्यूशन। cos y इक्वल टू एक्स cos y प्लस ए क्वेश्चन दिया हुआ।
फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिवाइड dx निकालेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, cos y का डिफरेंशिएशन समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं किसी को। यहां पे cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन y और y का डिफरेंशिएशन dy dx, कोई कंफ्यूजन नहीं मेरे बच्चा। अब इस किस फॉर्म में है, u इंटू भी, चलिए आ जाइए, u को स्टेबल किया मतलब x को स्टेबल किया, cos का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, माइनस साइन y प्लस ए इंटू अंदर वाले का डिफरेंशिएशन, तो y का डिफरेंशिएशन dy dx, और मेरा बच्चा a का डिफरेंशिएशन जीरो, a का डिफरेंशिएशन जीरो मतलब जीरो लिखने की जरूरत नहीं, प्लस अब हम लोग cos y प्लस a को स्टेबल किया, x का डिफरेंशिएशन क्या करना है, सेकेंड स्टेप डिवाइड dx को एक तरफ कलेक्ट करना है, डिवाइड dx एक तरफ लेके चले आए। अब यहां पे देखो ये माइनस है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, x साइन y प्लस a इंटू डिवाइड dx इक्वल टू बच गया cos y प्लस a, डिवाइड dx यहां से कॉमन ले लिया तो क्या बच जाएगा, प्लस वाले को पहले लिख देते हैं, साइन y प्लस a माइनस साइन y इंटू डी बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस y प्लस a। यहां से मैंने बोला था जू पहुंच जाना है, बिना सोचे समझे जू पहुंच गए, क्या आ गया, y प्लस a डिवाइड y x साइन y प्लस a माइनस साइन y, डी बाई डी एक्स पहुंच गए, जू पहुंच गए, लेकिन क्या है प्रूफ करना, कॉस स्क्वायर वाई प्लस ए, यहां पे क्या है कॉस वाई प्लस ये टर्म्स तो मिल रहा है, बट यहां पे टर्म्स हमारा क्या है कॉस ए, और यहां हमारे पास क्या आ गया, एक्स कॉस एक्स साइन वाई प्लस ए माइनस साइन वाई, बड़ा मुश्किल हो गया, भागना नहीं है, भागोगे तो फिर लैला से मिल नहीं पाओगे, भागना नहीं है, अपने आप को इसके लिहाज में अपने आप को ढालना होगा, यानी आपको जाना होगा, इस फॉर्म को इलिमिनेट करना होगा, किस फॉर्म में लेके आना होगा। अब सवाल उठता है, यही पैसे मुश्किल होते हैं, और जिसमें अगर धैर्य नहीं है, जिसमें थोड़ा सा भी पेशेंस नहीं रहेगा, क्योंकि इतना मुश्किल इतना इजी नहीं है हर चीज से मुलाकात करना, तो मुलाकात करने के लिए आपको तो जाना पड़ेगा, आपको मेहनत करना पड़ेगा, कोशिश करना पड़ेगा, क्योंकि आपको हजारों में ढूंढना है, तो हजारों में ढूंढना है तो वहां ढूंढने के लिए आपको यहां से मैदान छोड़ के भागना नहीं है। अब आपकी नजर ये रखना है कि इस क्या पसंद नहीं है, नहीं समझ में आया, अरे मेरे मालिक उसने क्या ड्रेसिंग आपको दिया है, उस लिबास में आओ ना, तभी तो पहचान पाएगी, तो वो लिबास आपका लिबास ये है, इसका लिबास आपको ये दिया है, तो इस लिबास को चेंज करना पड़ेगा। और मैंने बोला है कि चेंज कहां से होगा, तो चेंज कहां से करना है, गिवन क्वेश्चन से। इस क्वेश्चन में जो प्रूफ करना है हमको, उसमें एक्स नहीं है, साइन का टर्म्स नहीं है,
इसको हटाना पड़ेगा, साइन बाई का टर्म्स नहीं है, इसको हटाना पड़ेगा, एलिमिनेट करना पड़ेगा। कहां से हटेगा? मैंने बोला है कि जो भी काम करना है, चूंकि आप जानते हैं कि हमारे पास ये नेचर का क्वेश्चन है, इस नेचर का क्वेश्चन है, इसको चेंज करना हो, तो अब यहां से हम लोग क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी नजर पड़ा कि x को एलिमिनेट करना है, यहां से x इजी वे में निकल जाएगा, तो x इक्वल टू एक्स, इसको हटा दो, x को हटा सकते हैं यहां से, धीरे धीरे अपने आप को चेंज करो। क्या उसको पसंद नहीं है? इसके ख्याल करो, तो यह पसंद नहीं है, इसको हटाना है, तो x हटाएंगे यहां से, तो x हटाएंगे तो हम लोग लिख सकते हैं यहां पे dy dx इक्वल टू cos y प्लस a डिवाइड बाई x का वैल्यू रखेंगे तो यहां लिख सकते हैं cos y बाई, ये इधर चला आएगा तो cos y प्लस a इंटू साइन y प्लस a माइनस साइन y। कोई दिक्कत नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब यहां पे इसको एलसीएम ले, तो एलसीएम लेंगे तो ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर चला जाएगा cos y प्लस a है, ऊपर में भी cos y प्लस a है, तो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर, यानी dy dx इक्वल टू cos स्क्वायर y प्लस a डिवाइड बाई क्या बच गया यहां पे cos y इंटू साइन y प्लस a माइनस एलसीएम लोगे तो इसके साथ चला जाएगा, मल्टीपल हो जाएगा, साइन y इंटू कॉस a प्लस वाई इक्वल टू, अब जरा सा आ जाओ, अब आ गए, पहुंच गए, परेशान होने की जगह नहीं है, पहुंच गए सरकार, उस जगह पे पहुंच गए जहां पे वो खड़ी है। कहां पर? तो ये जरा सा देख लो, इसको अगर a मानते हो, इसको अगर b मान लो, तो ये हो जाएगा b, ये हो जाएगा a, तो फॉर्मूला आ गया साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी इक्वल टू क्या होता है? साइन ए प्लस बी। तो साइन ए माइनस में, तो साइन ए माइनस बी, तो साइन ए हमारा क्या है? वाई प्लस ए, और बी हमारा क्या है? वाई माइनस वाई, यानी वाई वाई कैंसिल, कॉस स्क्वायर वाई प्लस ए वाई। थोड़ा सा ये प्रूफ में गलत लिखा गया था, साइन ए है यहां पे, ए साइन, समझ में आया? समझ में आ गया कैसे लेकर के आए, कैसे मिला सो? तो मेरा कहने का मतलब यह है कि हमेशा क्वेश्चन से भागने का कोशिश मत करो। अगर क्वेश्चन से भागोगे तो हमेशा वो भगाएगा, और आप कोशिश करो, शिद्दत के साथ कोशिश करो, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ोगे, आप अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचोगे। थैंक यू। आज का अगर हमारा वीडियो बढ़िया लगा होगा तो आप अगर सब्सक्राइब किए होंगे तो इस तरह का क्वेश्चन एक नया एग्जाम्पल के साथ आपके पास हम जरूर आएगा नोटिफिकेशन में, आप जरूर इसको देखें, लाइक करें। थैंक यू।